बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया। उन्होंने मदारिस बिल में हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है ये कहा। दीनी मदारिस के मामला तंजीमी ढांचे के सवालात उठाए गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि वानी सदर का दूसरे एतराज का आईनी इख्तियार दुरुस्त नहीं, हमसे इजाजत लिए बगैर आपने तंजीमों को तोड़ा। दूसरी जानिब कानून साजी सदर ममलकत के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं होती। वजीर कानून आजम नसीर तारड़ का ऐवान में इजहार ख्याल। बोले अकाबरीन ने इज्तिमाई दानिश से 1973 का आइन मुत्तफिक का पास किया। विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। अमन अमान के लिए विफाक सूबों को मुकम्मल मुआवनत फराहम के लिए पुरज़्म है और कुरम के मसले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। कौमी असम्बली के इजलास में विफाकी वजीर राना तनवीर और पीटीआई रहनुमा असद कैसर के दरमियान शदीद झड़प भी नजर आई। राना तनवीर ने तहरीक इंसाफ को फाशिस्ट करार दे दिया। बोले उन्होंने हिटलर और मेसोलिनी को पीछे छोड़ दिया है। असद कैसर ने कहा कि इस्तीफे मांगे जा रहे हैं हमसे, जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया तो असम्बली नहीं चलेगी। किस कानून के तहत एमएनएस को तंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरकान को खुद हुकूमत और इंतजामिया से खतरा है। नाज़रीन, दूसरी जानिब इसमें जो है वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अमवात के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 1200 से शुरू होकर अब 200 तक आन पहुंचे हैं। कहा यह बयानिया दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि आपकी फस्तायत कई के जो किस्से हैं वो हर जगह पे मौजूद हैं। हम दोहराना नहीं चाहते, हम मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बार बार हमला करने की बात करते हैं। कंटेनर्स के ऊपर से जो गालम गलोच की सियासत की गई वो भी सामने है, ये कहा गया। दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब उन्होंने कहा कि पहली दफा पीटीआई की तरफ से ठंडी हवा का झोंका आया है। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत ने खुशगवार बातें की और दोनों तरफ से अफाम व तफहीम की बातें होनी चाहिए। मुज़ाकरात के लिए ठोस इक़दामात करना होंगे। चीजें मोहब्बत और प्यार से आगे बढ़ती हुए हैं, धमकियों से नहीं। नाज़रीन, ये गुफ्तगू सामने आई। दूसरी जानिब इसमें जो है वो अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई है। बिल की मंजूरी के बाद अब सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000 कर दी जाएगी। बिल की मंजूरी के बाद अब स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 रुपए कर दी जाएगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 कर दी जाएगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 हुई। इलावा जी बिल की मंजूरी के बाद अब स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी जाएगी। अब एडवाइजरी की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी जाएगी। इन तमाम तर तफसीलात पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली आसिफ बगा साहब ने। बगा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। हमें ज्वाइन करेंगे आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, उनको भी खुश आमदीद कहेंगे। बगा साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नाला हैं हुकूमत वक्त से और मदारिस बिल के हवाले से उनके मुतालबात जो सामने हैं 26वीं तरमीम में मुत्तफिक हुए, पास हो गए, लेकिन अब सदर ममलकत के दस्तखत जो है वो रिक्वायर्ड हैं, लेकिन उन पे एतराजात जो है वो आयद किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ख्वाहिशमंद है। पॉलिटिकल डायलॉग के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बैकफुट पे भी गए हैं और सियासी हिकमत अमली को अपनाने के लिए आगे भी बढ़ते हुए नजर आए। क्या कहना चाहेंगे? मदारिस बिल की बात करते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के, जैसे कि आपको पता है कि मल्टीपल अदवार हुए और इस जो गवर्नमेंट है इन्होंने एक्सप्लॉइट किया उनको, और चूंकि उन्होंने अपनी वाइनी तरमीम पास करवाना थी और इन लोगों के जो इनका जो माजी है वो भी वादा खिलाफियों से भरा पड़ा है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन मौलाना को जो उन्होंने यकीन दहानियां करवाई अब उसमें उनको वो जाहिर अखवात कर रहे हैं और टेक्निकली उनको घसीट रहे हैं और ये एक इंसल्टिंग रवैया भी है और वादा खिलाफी। खैर, ये जो लोग कर रहे हैं ये माजी में कहते रहे हैं कि वादा खिलाफी कौन सी बड़ी बात है, तो हमने कहा था कुरान हदीस तो नहीं था जो हमने कह दिया था। यानी इनका माजी ऐसे ही है। जहां तक बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनके साथ मुज़ाकरात का जो मामला, मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से मुज़ाकरात के हक में रही है, लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि मुज़ाकरात
जिनसे करें, हमें ये इंश्योर करना है कि क्या उनके पास कोई फैसला करने का इख्तियार मौजूद है। अगर है तो बड़ी अच्छी बात है, वो कोई भी हम उसे मुज़ाकरात करने को तैयार है। अभी भी जैसे कि आप इनका देख रहे हैं कि इन्होंने कहा कि आप मुज़ाकरात करें। जब हमने मुज़ाकराती कमेटी बना दी तो इनकी जो बातें थी, इनकी गुफ्तगू एकदम बदल गई कि नहीं जी, ये तो पहले फलां स्टैम्प पेपर लाए और फलां, क्योंकि इनके इख्तियार में कुछ नहीं था। हाँ, इन्होंने कुछ स्पेस को ठीक है, आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन आज भी मुझे अमलन ये किसी भी इख्तियार से महरूम नजर आते हैं, क्योंकि पहले तो ये बड़ा शोर मचा रहे थे कि मुज़ाकरात करें। जब हमने कमेटी बना दी तो अब ये हीले बहाने और डिलिंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं और उधर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। हमारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हैं, हमारे सैकड़ों लोग उन्होंने कैद में डाले हुए हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं। तो ये, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि या तो ये नॉन सीरियस लोग हैं या इनके पास इख्तियारात नहीं है। इसीलिए हम वादी में हम समझते थे कि हम मुज़ाकरात करें, उनसे करें जिनके पास जो सजा और जिनके पास इख्तियारात हों। बगा साहब, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इख्तियारात जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या इत्तेहादी पार्टी जो गवर्नमेंट में मौजूद हैं उनके पास हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी जमातों के साथ डायलॉग के लिए आगे बढ़ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इन लोगों ने इंसिस्ट किया कि जी हमारे पास इख्तियारात हैं, हमसे आप मुज़ाकरात करें और सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन हमने ठीक है, अगर आपके पास इख्तियारात हैं तो लेट्स सिट टुगेदर। जो ही हमने मुज़ाकराती कमेटी अनाउंस की, इनका स्टैंस चेंज हो गया और इन्होंने फिर हीले बहाने से तस्लीम कर चुकी है कि इख्तियारात हैं हुकूमत वक्त के पास। देखें, हम तो ये कहते हैं कि अगर हैं तो आए आगे बढ़े ना। हम देखें अगर वाली बात तो यहाँ पे खत्म हो गई ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ गई आगे मुज़ाकरात के लिए। नहीं, देखें, एक बंदा इंसिस्ट कर रहा है, एक पार्टी इंसिस्ट कर रही है कि वी हैव द पावर्स। हम माजी में हम ये कहते हैं कि आपके पास इख्तियारात नहीं है। आज जब उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि नहीं हमारे पास है, आप आए, तो हमने सोचा ठीक है, इनको हम चांस देते हैं, अगर इनके पास है तो साबित हो जाएगा। बट अमलन ये साबित हुआ कि उनके पास या तो इख्तियारात अभी भी नहीं है या वो गैर संजीदा हैं, वो इख्तियारात करना चाहते नहीं है। So that's how it is. जी बाजवा साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी नाला नजर आ रहे हैं, किसी जानिब से उनको मुतमईन नहीं किया जा रहा। 26वीं तरमीम के वोट तो ले लिया आपने, लेकिन मौलाना साहब के जो है वो अब गुजारिशात को तस्लीम नहीं किया जा रहा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस बयानियत से पीछे हट गई कि चोरों डाकुओं के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब वो ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत वक्त के साथ हम पॉलिटिकल डायलॉग के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, संजीदगी नजर आनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। तो साहब, गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी इशू हो, किसी घर का इशू हो, किसी मुल्क का इशू हो, किसी डिपार्टमेंट में इशू हो, कोई स्ट्राइक चल रही हो, कुछ भी हो, कोई जंग चल रही हो, मसला कश्मीर हो, मसला फलस्तीन हो, अल्टीमेटली आपको मुज़ाकरात की टेबल पे आना ही होता है। उसके अलावा आज तक किसी मसले का हल ना जंग हुई है, ना जंगो जदल, ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना मर्डर्स, ना किसी और मसले का हल जो है वो आप अकेले कर सकते हैं। जब तक जो कंसर्न्ड फ्री कैन है वो आपके पास टेबल पे ना बैठे, उस वक्त तक मसाइल हल नहीं हो सकते। हमें अभी मैं अपने भाई बगा साहब की बात सुन रहा हूँ, ये इलेक्टेड मेंबर हैं पंजाब असेंबली के, मुझे उनका बड़ा एहतराम है। तो मैं समझता हूँ कि ये फरमा रहे थे कि जी हम कभी भी राह फरार इख्तियार नहीं किया, ये पीटीए की बात कर रहे थे। तो मैं इनको याद कराना चाहता हूँ कि जब 2018 में गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, तो उस वक्त जब मियां शहबाज साहब को अपोजिशन लीडर इलेक्ट किया गया तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उनकी जो फर्स्ट स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा कि आए मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम आपके साथ मिसाके मईशत करने को तैयार हैं। लेकिन उनकी बात का ठट्ठा मजाक और तजहीक की गई और ये कहा गया कि मैं किसी चोर से, डाकू से, किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब जो लेटेस्ट सूरत हाल है, इनका ये कहना कि जी हमने कमेटी बना दी और
ये अब बात नहीं करना चाह रहे। तो मैं अर्ज ये करूं कि कब गवर्नमेंट ने कहा कि आप कमेटी बनाए और किन इश्यूज पे कमेटी बनाए और क्या TORs हैं और आप क्या चाहते हैं, किस बात के लिए आपने कमेटी बनाई है, कोई पता ही नहीं किसी को कि कमेटी के जो TORs हैं वो क्या है और उनका मैंडेट क्या है और जो बातें तय होंगी, जो काबिले गौर बातें हैं, जो काबिले बहस हैं, जो काबिले डिस्कशन हैं, वो बातें क्या होंगी। और अगर आपकी तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से आप किसको जिम्मेदारी समझेंगे और हम किसको जिम्मेदार समझेंगे कि ये बातें हमारी और आपकी तय हुई हैं। देखें, इससे पहले तो ट्रैक रिकॉर्ड यही है सर कि जब भी कभी PTI ने कोई बात की, इन्होंने ना सिर्फ दूसरे दर्जे की क़यादत, तीसरे दर्जे की क़यादत, बल्कि पहले दर्जे की क़यादत जो है वो भी हमेशा उन्होंने उस बात से बैकआउट किया और उसके बाद फिर कंतरे बदले गए और कभी भी टेबल पे बैठ के उन्होंने बात नहीं की। अब ये कह देना कि हम बात करने को तैयार है और ये गवर्नमेंट जो बात करने को तैयार नहीं, किसके कहने पे कमेटी बनाई गई, कौन सी बातें थी, ये सब बातें तय होने वाली हैं। तो मैं ये समझता हूँ बाजवा साहब, ये जरूरी है कि किसके कहने पे कमेटी बनाई गई, ये जाना जरूरी है। देखें, हम ये कहते हैं ना कि ये बात नहीं कर सकते, इनके पास इख्तियारात नहीं है। तो देखिए, हम भी कहते थे जब 2018 में इनकी गवर्नमेंट थी तो हम भी इनको इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते थे, हम भी कहते कि ये सिलेक्टेड है। लेकिन 4 साल तक ये गवर्नमेंट में रहे, 4.25 साल तक, और ये निजाम हुकूमत चलाते रहे। उसके बाद वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस आया, तो हमें इस बात से ये कहते रहे कि ये बेइख्तियार है। देखिए, आया गया, ये कह दें, चले आया गया, जो भी आप कह लें, जो भी आपकी मर्जी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मेरी मर्जी नहीं बाजवा साहब, ये जवेद लतीफ साहब भी कहते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी कहते हैं, दीगर आप ही के जमात के लोग इसमें जो है वो इस चीज को तस्लीम कर चुके हैं। आप भी कर लीजिए तो अच्छी बात है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स हमें अब आगे की तरफ बढ़ना है। हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान इस वक्त जिन अनस्टेबिलिटी का शिकार है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का शिकार है, और उसके अलावा जो इकोनॉमिकली हम एक दलदल में दंसे हुए हैं और जिस तरीके से अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए उस कदर कोई गवर्नमेंट जो है वो नहीं दे सकी। और तमाम जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनका यही कहना है कि जब तक पूरे पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जब तक एक पेज पे आके मसाइल का हल नहीं तलाश करेगी, उस वक्त तक हम दुनिया के बराबर नहीं चल सकेंगे। तो मैं ये समझता हूं, अगर ये हमें कुछ कहते रहें, हम उनको कुछ कहते रहें और हम पॉइंट स्कोरिंग करते रहें, लेकिन अवाम को हम रिलीफ ना दे सकें और हम पाकिस्तान को इस दलदल से ना निकाल सकें जो इकोनॉमिकली हमें मसाइल है, और उसके अलावा जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जिसके लिए पूरी दुनिया में कहती है कि प्लीज आप पहले अपना हाउस एंड ऑर्डर करें, पहले से भी लोग कहते रहे हैं। तो हमें इसके मुतालिक सोचना चाहिए और हमें पॉइंट स्कोरिंग से अवॉइड करके एक दूसरे की बात को माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अब ये चाहती है कि हम डांग भी फेरें, आंसू निकालें, फिर हम रुमाल देंगे तो फिर साफ करेंगे। देखिए सर, मेरी बात सुने। अगर आप देखें, मैं बार बार ये आज मैं लफ्ज रिपीट नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। अगर आप 9 मई करेंगे और आप 24 से लेके 26, नहीं बाजवा साहब, मैं इन सब चीजों से बालतर होते हुए मेरा ये सवाल था। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है मुज़ाकराती अमल के लिए, तो ना देखा जाए कि कमेटी किसने बनाई, ना देखा जाए, ना पूछा जाए कि किस के कहने पे ये कमेटी बन रही है। माजी की चीजों को छोड़ के कमेटी को तस्लीम किया जाए, डायलॉग का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप इजाजत दें तो आपकी आपने कभी इतराज नहीं किया किसने बनाई, क्यों बनाई, कब नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि TORs बन जाएं
इनके जो इश्यूज हैं वो भी आ जाए और हम उनके ऊपर जो कमेटी है उसको मैंडेट मिले, इनकी कमेटी को भी मैंडेट मिले और हमारी तरफ से जो कमेटी बने उसको भी मैंडेट मिले। बाजवा साहब, बग्गा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बग्गा साहब। जी बिस्मिल्लाह। मैं चाह रहा था कि चूंकि बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो गए, मैं चाहता हूं उनको एड्रेस कर दूं ताकि हम आगे बढ़े तो पैरेलल चल सकें। मेरे दो बाजवा साहब ने फरमाया कि हमने राय फरार इख्तियार की और उसमें उन्होंने कोट किया कि 2018 में एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने एक ऑफर दी थी, उसका इस मामले से कोई ताल्लुक है नहीं। जहां तक बात है इन मुज़ाकरात से, जिनके बारे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा इकरार करती रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करना चाहती और वो ये कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमने मान लिया कि चलिए ठीक है जी। ये भी लगते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं है, इसलिए ये सियासत जो है वो डायलॉग के लिए नहीं बढ़ती। जब हमने बात की कि हम सब मुज़ाकराती कमेटी और हम बिस्मिल्लाह करें आगे बैठते हैं। अब बाजवा साहब ने फरमाया कि जी इनको यही नहीं पता कि वो बनाई किसने है, वो टीओआर क्या है। देखें टीओआर वो चीजें हैं जो दोनों तरफ से जब मुज़ाकराती कमेटियां आपस में बैठती हैं तो टीओआर तय किए जाते हैं, उसको प्लस माइनस एडिशन किया जाता है। बाजवा साहब क्या किसी ऐसी प्रोसेस का हिस्सा कभी रहे नहीं होंगे या रहे हैं तो शायद भूल रहे होंगे। मैं इनको याद दिलाता चलूं कि जब कमेटियां बनती हैं तो टीओआर्स भी और उसके पैरामीटर्स भी बैठ के सेट किए जाते हैं कि ठीक है ये चीजें हमारे एजेंडे में है, इस पे हम डिस्कस करेंगे, इस पे हम नहीं करेंगे और इस तरह से हम लेके बढ़ेंगे। लेकिन ये तो बेचारे अभी तक बैठ ही नहीं पाए और इन्होंने कहा जी इसकी गारंटी कौन देगा कि जो बातें तय होंगी, क्योंकि वो कमेटी बानी तहरीक जनाब इमरान खान साहब ने तश्कील दी है तो ऑफकोर्स नेचुरली वो गारंटर है। अब जहां तक ये बात कि हम कायम रहेंगे या भाग जाएंगे, ये तो इन्होंने अभी देखना है, हम इंशाल्लाह कभी भागे नहीं है। इनका तो भागना साबित है। मौलाना फजलुर रहमान बेचारे चीख रहे हैं कि इन्होंने कमिटमेंट की थी, हमसे वोट लिया था और अब ये अपनी बात से भाग गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका ये जो हुकूमती जितनी भी पार्टी है इनका मादी ताबीर है। बग्गा साहब माजरत के साथ मौलाना साहब का मसला बेसिक मौलाना साहब का असल मसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मसला है, ये मदारिस बिल वाला। आज जो उनसे कमिटमेंट की थी वो तो इस हुकूमती अलायंस ने की थी ना, जिससे वोट लिए गए उनसे तरमीम पे, ठीक है? तो कमिटमेंट से ये लोग भाग गए, हम तो नहीं भागे। अच्छा, हमें वो खर्चे के आधार फरमा रहे हैं कि हम वो कमिटमेंट करेंगे जिससे हम भाग जाएंगे, जो कि अभी हुई नहीं है। और ये कमिटमेंट करके भागना इनका तो साबित है। और ये वो बग्गा साहब आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा। बग्गा साहब का जो है वो कनेक्शन चेक करिएगा, दोबारा उनको चेक करिएगा। जी बाजवा साहब बग्गा साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं। जी बग्गा साहब आ गए। आपकी बात कंक्लूड करूं? जी वाकई अगर इनको वाकई इनके लाने वालों ने ये इजाजत दे दी है कि डायलॉग करें तो फिर इनको बैठ जाना चाहिए। हाँ, अगर इनको इजाजत नहीं है या ये गैर जमहूरी सोच पे या डायलॉग के किए जाने पे यकीन नहीं रखते तो फिर इन्हें ऐसी ही बातें करनी चाहिए जैसे मेरे बाजवा साहब फरमा रहे हैं। फिर ठीक कर रहे हैं, फिर मुझे कोई एतराज नहीं है इनकी बात। जी बाजवा साहब जी बताएं, क्वेश्चन करें जी। मैं तो जवाबदार जवाब और इस तरह मैं जो है ना इस तरह तो एक ही बाजवा साहब बग्गा साहब कहते हैं कि कमेटीज बन चुकी हैं, हमारी तरफ से बन गई, दूसरी जानिब से बनाई जाएंगी, उसके बाद ही चीजें फाइनलाइज हो सकती हैं, उसके बाद ही जो है वो चीजें आ सकती हैं कि किन किन बातों पे हम बैकफुट पे जा सकते हैं, किन किन बातों पे हुकूमत वक्त बैकफुट पे चली जाए। इससे पहले ये दूर अंदेश बात है कि खुद से ये जज कर लेना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भाग जाएगी। देखिए सर, मैं ये समझता हूं कि इस वक्त अगर हमारी भी ये ख्वाहिश रही है कि हम पॉलिटिकल डायलॉग करें, और मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कमेटी का क़याम जो है वो अमल में लाया गया है। लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं एक बात को दोबारा रिपीट करूं या रिपीटेडली रिवाइज करता रहूं। मैं फिर ये कहूंगा, देखें सर, मुझे हमारी पार्टी के किसी भी जिम्मेदार मेंबर का आप स्टेटमेंट दिखा दें कि हमने इनसे कहा हो कि आप कमेटी बना दें, आप कोई इस तरह का कोई डायलॉग के लिए आप जो अपने बंदे नॉमिनेट कर दें,
हमने तो ये बात की नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि इनको इनकी क्या ख्वाहिशात है, किसके ऊपर और क्या इनके इश्यूज हैं जिनके ऊपर इन्होंने कमेटी बनाई है, हमें तो पता ही नहीं। नंबर 3 साहब ठीक है, मैं सर लेट मी सुन ले जी जी सर मेरी बात, जी, एक जी, मिनट, जी, एक जी, आधा सर, मिनट, एक सर, आधा मिनट। सर 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 आज खुद इन्होंने कमेटी बना दी है और आज की तारीख तक किसी शख्स ने, किसी इनके जो स्टेक होल्डर हैं, कोई सेक्रेटरी हैं, कोई इनके चेयरमैन हैं या इनके सदर हैं या जो कोई भी बंदा जिसने पीएमएलएन को या गवर्नमेंट को कहा हो कि हम इन इश्यूज पे बात करना चाहते हैं, हमने कमेटी बना दी है, हम आपको दावत देते हैं, आप हमारी बात सुने, हम हमसे हमारे साथ बैठे। मीडिया के ऊपर अनाउंस कर दिया, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मीडिया के ऊपर अनाउंस कर देने से तो मसाइल हल नहीं होंगे। आपको मिल बैठना होगा, आपको गवर्नमेंट से राब्ता करना होगा। मुझे बग्गा साहब फरमा दें कि किसको इन्होंने इन्विटेशन दी है या किसको इन्होंने ऑफर किया कि हम इस इशू के ऊपर कमेटी बना रहे हैं। क्या नहीं, कमेटी ने ये देखना है कि कौन सी कोई सड़क बनानी है, या हमने डॉलर का रेट तय करना है, या आपने गोल्ड का रेट तय करना है, या हमने किसी की ट्रांसफर 50-60 साल तो कमेटियां यही देखदियां आईयां ते भी अवाम नूं नहीं मिलिया, हुण ते कुछ होर सोचण दा टाइम है। बाजवा साहब, बात यह है कि जब फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सामने आई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अप्रोच किया। आप भी इस बात को तस्लीम भी करेंगे और आप इस बात को समझते भी हैं। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कुछ गुफ्तगू हुई, लेकिन वो जो है वो मुज़ाकरात आगे ना बढ़ पाए। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक कमेटी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बना दी है, साथ में वो फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कर रहे हैं कि हम इस पार्लियामेंट के थ्रू सियासी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कोई 3, 4, 5 नाम, 6 नाम उन्होंने दे दिए, आप भी कोई 3, 4, 5 नाम, 6 नाम दे दें। उसके बाद वो अपने लाएअमल, अपने मुतालबात, अपनी चीजें आप तक कन्वे कर देंगे। लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी भी ये कहा जा रहा है, किसी कोई ऐसे भी रहनुमा है जो कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात हैं, मुज़ाकरात नहीं है। कोई कह रहे हैं कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को राजी करना पड़ेगा, फिर हम तहरीक इंसाफ के साथ करेंगे। मैं समझ करता हूं, मैं आपको कहता हूं कि जो बात आपने की कि वो बात यहां तक तो दुरुस्त है कि 24 मई को गवर्नमेंट ने ऑफर की कि आप डी चौक ना जाएं, वहां पे बेलारूस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, बल्कि वो आ चुके हैं, आप मेहरबानी करें इस्लामाबाद का रुख ना करें, आप वो एक जो संजानी है वहां पर बैठ जाएं, संजानी पे बैठ जाएं, हम आपसे बात करने को तैयार हैं। तो ये पहले तो हमें इन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया कि ठीक है हम बैठ जाते हैं, हम इस्लामाबाद का रुख नहीं करते। लेकिन यकायक इन्होंने फिर वहां पर हमलावर हो गए और रेड जोन की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा बाजवा साहब, अगर इजाजत दें एक सवाल कर सकता हूं? फिर इन्होंने कहा कि जी 1200 बंदे खुदा ना करे शहीद हो गए हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं 200 शहीद हो गए हैं, फिर उन्होंने कहा नहीं 120 शहीद हो गए हैं, फिर एट दी एंड इन्होंने कहा कि 12 बंदे जो है वो शहीद हुए हैं। तो हमने कहा भाई आप जो 12 बंदे हैं उनके नाम दिखाएं, उनकी फोटो दिखाएं, उनके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हुई, मुझे ये बताएं कि अगर कोई क्राइम हो, अगर कोई मर्डर हो, तो क्या जब तक आप उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं लेंगे उस वक्त तक कोई मर्डर मानेगा? क्या आप उसकी डेड बॉडी नहीं दिखाएंगे, क्या कोई उस वक्त तक आपका कोई मर्डर मानेगा? अगर कोई इंजर्ड होगा, क्या आप उसका मेडिको लीगल जारी नहीं करवाएंगे तो क्या उसको कोई बंदा मजरूम मानेगा? या अगर आप ना डेड बॉडी शो करें ना इंजर्ड को शो करें तो आप हमारे ऊपर ये प्रेशर डालें और पूरी दुनिया में आप सोशल मीडिया के ऊपर ये फैला दें कि जी वहां पर तो 1200 आदमी शहीद हुए हैं, तो इस तरीके से कैसे हम ठीक है बाजवा साहब, और कैसे आपका पॉइंट आ गया। मैं आपसे सवाल की इजाजत ये मांग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था 24 को आपको कि आप हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए आए। देखें, यकीनन इन्होंने हमने इनसे राब्ता किया कि आप
इस्लामाबाद का रुख ना करें। ये राब्ते हुए और राब्ते के बाद ये एग्री हुए, तो सर मान गए तहरीके इंसाफ आपसे राब्ता कर रही है कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तो आपको भी चाहिए कि जवाब दे देना चाहिए। ये मुझे बताएं। जी बगा साहब, इख्तियार था इनके पास, इख्तियार इनके पास अब इख्तियार है। ये बेचारे सिर्फ कोशिश कर रहे हैं एड़ियां उठा उठा के ये बताने की ये बाइख्तियार हैं, साहिब इख्तियार हैं और ये संजीदा हैं। ना ये संजीदा है और ना यूं लगता है कि इनके पास इख्तियार है, मुझे मालूम नहीं होता है। दूसरा, मेरे भाई ने ये बात की कि जी डेड बॉडीज दिखा दें। हमने 12 डेड बॉडीज वो जिनके जनाजे हुए, तदफीन हुई, वो इनको बता दी हैं। अगर इनको वो देखने से कासिर हैं तो इनको कुछ और साहब उनकी फैमिलीज को सामने लाया जाए, उनकी फैमिलीज को मुद्दई बना के मुकदमा दर्ज करवाए जाने चाहिए। देखें, अब ये मीडिया पे आके जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, ये टेबल पे बैठे हैं, ये किसी भी सीरियस फोरम पे आए, हम उनकी फैमिलीज को लाते हैं, हम उनको बताते हैं कि ये मामला हुए हैं। दूसरी बात ये फरमा रहे हैं कि जी मेडिकल, लीगल और डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आप जानते हैं बड़ी साहब, आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, उस दिन पिम्स में जर्नलिस्ट के साथ जिस तरह का रवा रखा गया, जैसे जर्नलिस्ट को अगवा करके उनको टॉर्चर किया गया सिर्फ इसलिए कि वो डाटा मांग रहे थे, वो एक्सेस चाह रहे थे कि कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने शहीद हुए हैं, डेड बॉडीज कितनी है, उनको डेड बॉडीज तक की एक्सेस नहीं दी जा रही थी। और इनके जो सीनियर मोस्ट जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं वो बैठे हुए थे उनके जो एमएस के रूम में लॉक करके, और वहां किसी को एक्सेस नहीं दी जा रही थी, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे सारी। सर उस दिन तक तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वहां पे डायरेक्टर्स मौजूद थे, उनसे सवालात किए गए तो उनकी जानिब से ये था कि हमें अभी तक नहीं पता कि कितने लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आफ्टर मीटिंग वो जा रहे थे तो उनके जवाबात ये थे। बिल्कुल ही जवाब, तो जर्नलिस्ट को उठा के टॉर्चर किया गया, उनको किडनैप किया गया सिर्फ इसलिए कि वो रिपोर्ट कर रहे थे हकायक के बारे में। और फिर जितने लोग मिसिंग हैं, अब जब तक वो लोग सामने नहीं आ जाते जिंदा हो जावेद, तब तक हम कैसे यकीन कर लें कि वो जिंदा हैं? उनमें से वहां से लाशें गायब की गई, वहां से हम आज भी ये कहते हैं कि जब तक वो लोग जिनको अगवा किया गया, जो कि मिसिंग हैं, वो इनकी कैद में है, अब नहीं जानते कि उनमें से अल्लाह करे वो सब जिंदा हों, अल्लाह उनको जिंदगी दे, उनके अहले खाना को आसानियां दे। लेकिन जब तक वो लोग रिकवर नहीं हो जाते, हमें नहीं पता कि वो लोग हयात हैं या नहीं है। खुदा ना खास्ता वो कहीं वफात पा गए, वो शहीद कर दिए गए, या जख्मी है, या वो बखैरियत है। जब तक वो लोग किसने उठाए? वही लोगों ने उठाए, जिनमें से कुछ को पेश कर दिया जाता है, कुछ को पेश ही नहीं किया जाता, वो दे गो मिसिंग। तो इस तरह का हमें जब ये मुझे कहेंगे कि हम इनको मेडिकल सर्टिफिकेट दें, हम इनको पोस्टमार्टम दें, तो ये एक मजाक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जी बाजवा साहब। अच्छा मैं अर्ज करूं? जी बाजवा साहब। देखें सर मैं एक बात अर्ज करूं। पहली बात यह है कि बुशरा बीबी साहबा ने एक शख्स को, आज की तारीख तक सिर्फ एक शख्स को पता नहीं किस हैसियत से उन्होंने 1 करोड़ रुपए का चेक दिया है कि ये उस वकूए में शहीद हुआ है, सिर्फ एक आदमी को। नंबर 1 ये दैट इज अनदर क्वेश्चन कि किस हैसियत से उन्होंने दिया है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे सर ये बताएं कि जहां पर भी कहीं कोई मर्डर हो, जिन लोगों की एक्सेस ना हो, वो अपनी डेड बॉडी को लेते हैं और सड़क के ऊपर डेड बॉडी रख के और वो रोड ब्लॉक कर देते हैं। वो कहते हैं जी हमारा पर्चा दर्ज करें, हमारे मुलजमान को पकड़े, फिर यहां से जाएंगे। नंबर 2। नंबर 3, अगर इनके पास कोई एविडेंस थी तो क्या पूरी दुनिया का मीडिया वहां से गायब है? या ये किसी कोर्ट में गए हैं? पीटीआई वालों को तो छींक आ जाए ना, छींक आ जाए तो ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चले जाते हैं और वहां से जाकर छींक क्यों। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स जो हैं वो तो सामने हैं, लेकिन उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा। अताउल्लाह तारड़ साहब 2019 की फुटेजेस निकाल के तो वो शायद पेश करने की कोशिश करते हैं, वजीर इत्तलात हैं, तो वो जो बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस मिनिस्ट्री पे। इनके सोशल मीडिया पे तो जो गजा के जो वहां पे फलस्तीन के जो लोग हैं जो वहां पे शहीद हुए हैं, या उन हॉस्पिटल्स की इन्होंने ये वो वीडियोस पेश की हैं, लोगों तो कोई पेश नहीं की, लोगों तो कोई चीज नहीं पेश कर सकते। अच्छा बाजवा साहब, द गार्डियन, बीबीसी, अल जजीरा, इन रैपर्स के हवाले से क्या ख्याल है आपका? उनको चैलेंज करना चाहिए?
हुकूमत वक्त को? डेफिनेटली करना। अभी तक के नहीं कर रही हुकूमत वक्त चैलेंज। चले ये फिर जाए किसी कोर्ट में चले जाए, ये कंप्यूटर कोर्ट इनके पास फोरम मौजूद है, वहां पे चले जाए। नहीं सर, वो तो शाहिद दे रहे हैं, वो तो बता रहे हैं कि वहां पे ये चीजें हुई हैं, इतने जो है वो लोग मरे हैं, वहां पे गोलियां चली हैं। सोशल मीडिया के ऊपर दे रहे हैं सर। बीबीसी उर्दू, द गार्डियन, अल जजीरा, इनकी रिपोर्ट्स हैं। मैं ये गुजारिश ये है कि हमारी तसल्ली भी हो जाएगी, अवाम की तसल्ली भी हो जाएगी। उसी ग्राउंड पे ये चले जाए, हाईकोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चले जाए, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के पास चले जाए, 22A 22B ऑफ CRPC के तहत चले जाए कि हमारे पास ये शायद पड़े। ऐड करना चाहूंगा, हम जी बगा साहब, अगर इनके पास अपने they have strong evidence and ये should go to the court। एग्जैक्टली जी बगा साहब, आपके पास शाहिद हैं तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं, जाके साबित कर दें कि ये हुआ है। कर रहा हूं तो बाजवा साहब टच नहीं है, काफी गैप है, कम्युनिकेशन गैप आया। हम कोर्ट में जा चुके हैं, जाते क्यों नहीं है, हमने वहां उन लोगों की लिस्ट दी है जो मिसिंग, और अभी जब कार्रवाई शुरू होगी तो हम सारा मजीद डाटा जो भी अदालत को चाहिए होगा हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। लेकिन बागा साहब का तो मुझे बता दें सर, किसी कोर्ट में नहीं गए, कोई ऐसा ये सिर्फ नहीं, अगर कतई तौर पे कोई नहीं गया तो नहीं कह रही। बगा साहब बाजवा साहब कह रहे हैं कि पीटीआई किसी फोरम पे अभी नहीं गई है। सॉरी, बाजवा साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी किसी भी फोरम पे नहीं गई है, किसी अदालत में भी नहीं गई है इस मामले को लेके। तो शायद पता नहीं है, अगर ये कल का चैनल दोबारा देख लें, रिपोर्ट देख लें, तो हमने जो कोर्ट में हम जा चुके हैं, बैरिस्टर गौर साहब ने अपनी पिटीशन फाइल कर दी है, लतीफ खोसा साहब ने वो ड्रॉप की है, जिसपे सारा दिन कल मीडिया डिस्कस करता रहा है। वो लिस्ट मीडिया पे दिखाई जाती रही है जो हमने कोर्ट में सबमिट की है, जो लोग मिसिंग है। अगर मेरे भाई अच्छा बगा साहब इससे आगे बढ़ना चाहूंगा, टाइम भी चूंकि कम है। बाजवा साहब, ट्रंप साहब के आने से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले झटका महसूस हुआ, थोड़ी सी थरथराहट भी महसूस हुई, अब जो है उस पे एक निजी चैनल की जानिब से जो उसमें रिचर्ड ग्रेनल हैं उनके ऊपर एक बयान सामने आया, उनकी तकर्री के ऊपर, जिस पे उनकी जानिब से जो ट्वीट किया गया वो आपने भी मुलाहिजा फरमाया, वो पाकिस्तानी अवाम ने भी मुलाहिजा फरमाया। तो क्यों जो है वो उनको दूर जाते हुए को खुद हमारे ही लोग जो हैं वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्यों? लेकिन सर, ये हर पार्टी का अपना अपना जो मीडिया सेल है या जिस तरीके से वहां पे ये एक कैंपेन चलाते हैं, उसका हर आदमी का, हर पार्टी का एक रवैया है। और मैं ये समझता हूं कि मैं नहीं समझता कि 1% या 0.001% भी जो ट्रंप है वो पाकिस्तान की लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर जो है वो इंटरवीन करेगा। कतई तौर पे ऐसे कोई चांसेस नहीं है। मुझे आप ये बताएं, अगर आप इतना ही मुझे ये बताएं कि जो ट्रंप है या जो बाइडेन है, कौन सा ऐसा काम है जो दुनिया में वो करना चाह रहे हो और वो ना कर पाए? वो तो हमेशा से ही जो करना चाहते हैं वो कर गुजरते हैं एट एनी कॉस्ट। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में कतई तौर पे वो लोग जो कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, उन्होंने अब अमेरिका के जो सेनेटर्स हैं वहां पे एक मीडिया कैंपेन चला के उनके साथ एक प्लान करके तो फिर पाकिस्तान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं बानी, चेयरमैन बानी जो है, उनकी फेवर में स्टेटमेंट्स दिलवाई है। तो अब वो एब्सोल्युटली नॉट कहाँ है और वहां उनकी इंटरवीन करना, इन सब चीजों को देख लें। कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई सदर ऐसा नहीं है जो किसी पाकिस्तान में या किसी दीगर मुल्क में वो अपनी टॉप प्रायोरिटीज, या अगर उनकी 100 प्रायोरिटीज है तो उसमें भी इनका नाम, पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। कतई तौर पे ये सब जो है, मैं ये समझता हूं कि किसी की खाम ख्याली तो हो सकती है कि ट्रंप से ये रिलीफ लेके देगा, ऐसा मुमकिन ही नहीं। जी बगा साहब, का बड़ी जी बगा साहब, अगर इजाजत है तो
तो बेचारों के ये कहते हैं कि ट्रंप मैटर नहीं करता, ट्रंप रियलिटी नहीं है, हम इस पे कमेंट नहीं करते। हम बिल्कुल इस बात को नहीं कहते कि ट्रंप इंटरवीन करेंगे या नहीं करेंगे, ये उनका मामला है। अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएगा, ट्रंप की अपनी पॉलिसीज होंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो एक्टिविस्ट हैं वो लॉबिंग पूरी दुनिया में, आप जब ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, जिस तरह से पाकिस्तान में ये लोग जुल्म कर रहे हैं, फसाइयत का एक निजाम लेके चल रहे हैं, लोगों पे गोलियां चला रहे हैं, पुरअमन लोगों पे, खाली हाथ में आते लोगों पे, शहरियों पे गोलियां चला रहे हैं, उनकी गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, इस जुल्म के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज उठा रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी। इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर, ऐसा हुआ करता है। जब आप जुल्म करते हैं तो आपको तैयार होना चाहिए कि आपको नंगा किया जाएगा, आपको एक्सपोज किया जाएगा। अब जहां तक बात है इनकी, अली आसिफ बग्गा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ बाजवा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, ये मौजूदा सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के मुताबिक तो ये है कि वो मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी जानिब जो है वो इस तरह के इख्तलाफात भी सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल में आगे बढ़ के जो चीज़ें रखना चाहती है वो भी सामने रखें और फिर उस पर जो है वो आगे हिकमत अमली सामने वाज़ेह हो सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हम खुद जो है वो पॉलिटिकल डायलॉग के लिए आ रहे हैं, तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि संजीदगी से अब जो है वो डायलॉग की बात की जाए। दूसरी जानिब जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात की जा रही है बैनुल अक़वामी तौर पे, जिस पे जो है वो ट्वीट किया गया रिचर्ड ग्रेनल की जानिब से, और उस पे जो है वो फ्री बानी पीटीआई के हवाले से जो है उनका नाम लेके वो ट्वीट किया गया। वो निजी चैनल की एक खबर जो है उस पे वो रिएक्शन सामने आया। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में एब्सोल्युटली नॉट जो है वो उनसे पूछा गया कि अगर इसमें अमेरिका की जानिब से आपसे अड्डे मांगने के हवाले से कोई बात की जाती है तो आपका क्या रिएक्शन होगा, तो उस पर बानी पीटीआई की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट किया कहा गया था। तो मौजूदा हुकूमत वक्त सियासी हरीफ जो है उनकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह तनकीद की जा रही है कि माजी में एब्सोल्युटली नॉट करने वाले आज खुद दावतनामे दे रहे हैं, आज खुद जो है वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि वो लोग छुड़वाना चाहते हैं। तो ये सवालिया निशान उठता हुआ इनके इल्जामात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वाजे हो रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियां होंगी, इंसानियत की जो है वो कत्ल किया जाएगा, जुल्म और जबर होगा, तो फिर डेफिनेटली इंटरनेशनली आवाजें उठेंगी। ये हमारे दावतनामे पे नहीं है, ये जो है वो रियासती क़वानीन की खिलाफ वर्जियों की वजह से ये तमाम चीजें जो है वो होती हुई नजर आ रही हैं। आने वाले दिनों में मजीद देखते हैं क्या पेशरफ्त इसमें सामने आती है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।